नमस्ते मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। उपचुनावों की सुगबुगाहट प्रदेश में तेज हो चुकी है। जहां बीजेपी तैयारी कर रही है तो वहीं कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। 27 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट चुकी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर आज उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। ग्वालियर चंबल के एमएलए, जिला अध्यक्ष, प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। कमलनाथ की तरफ से प्रत्याशियों पर सर्वे पर चर्चा की जाएगी। तो 27 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कसनी शुरू कर दी है और आज ये बड़ी बैठक कमलनाथ के निवास पर सुबह 11 बजे होने जा रही है। 27 विधानसभा सीटों की मौजूदा स्थिति को लेकर विधानसभा प्रभारियों से विधानसभा वॉर फीडबैक, आगामी रणनीति और भाजपा को जवाब देने की रणनीति पर इस बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद लगातार जिम्मेदार नेता और प्रभारी उपचुनाव क्षेत्र में ही रहने वाले हैं। जो खबर मिल रही है, जमीनी टीम के साथ कमलनाथ फोन और ऑनलाइन मीटिंग पर संपर्क में रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा वॉर जिम्मेदारी सौंपी गई है। तभी से ये नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर इन विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी समीकरणों के आधार पर कामकाज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सूबे में कभी भी उपचुनाव को लेकर जो है ऐलान हो सकता है। 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कमलनाथ की सरकार गिनती है, एक बार फिर से शिवराज की सरकार बनती है उन 22 विधायकों के साथ में। और उसके बाद में ही ये सिलसिला बदस्तूर जारी है कि कांग्रेस के एक एक कर विधायक टूटते जा रहे थे और बीजेपी में शामिल होते जा रहे थे। ऐसे करते करते लगभग 25 से 26 सीटें हो जाती हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, इस बैठक में क्या नाम निकल कर आते हैं, क्योंकि नामों को लेकर भी चर्चा की जानी है। ग्वालियर चंबल की कम से कम 16 सीटें हैं और हमने देखा कि ग्वालियर में पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। सदस्यता अभियान, मेगा सदस्यता अभियान बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा था और इन सीटों पर खासा दबदबा ज्योतिरादित्य सिंधिया का माना जाता है। प्रभावित कर सकते हैं वो वोटर्स को, इसीलिए ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है। चुनौती ये 27 सीटें इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से अगर सत्ता में वापसी चाहिए, जो सत्ता 22 विधायकों के कारण चली गई थी, अगर वो सत्ता वापस चाहिए तो 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो चलता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में उपचुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों ने दमखम भरना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बावजूद इसके पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी तैयारी में आज कमलनाथ के निवास पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है। ग्वालियर चंबल के एमएलए, प्रभारी, जिलाध्यक्ष सभी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 11 बजे ये बैठक होगी, आखिर कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है और किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए, क्योंकि अब उपचुनावों की अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ये जानती है कि बेहद महत्वपूर्ण है ये उपचुनाव उसके लिए, अगर सत्ता में वापसी करनी है तो। बिल्कुल सपना, देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह से समझ चुकी है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो उसके लिए तैयारियां आपको जोर शोर से करनी पड़ेंगी। और यही वजह है कि लगातार आपने देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर उपचुनाव होने हैं और सबसे ज़्यादा करीब 16 जो सीटें हैं इसी क्षेत्र से आती हैं और यहीं से उपचुनाव में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जो भी पार्टी निभाएगी उसको कहीं ना कहीं जीत का जो सहरा है वो मिल पाएगा। तो यही वजह है कि कांग्रेस अब लगातार जो अपनी बैठकें वो कर रही है। आपने देखा कि सदस्यता अभियान भी चलाया गया कल, बिना परमिशन के ही सही, लेकिन सदस्यता अभियान चलाया गया कांग्रेस की तरफ से। लगातार सदस्यों को आगे बुलाया जा रहा है अपने, और इसके अलावा आपने देखा कि कांग्रेस के कई नेताओं को होम अरेस्ट भी किया गया। लेकिन बावजूद तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस अपने पूरी तैयारियों पर जोर दे रही है, लगातार बैठकें कर रही है। आज भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है ग्वालियर चंबल संभाग में और जाहिर सी बात है कि जितने बड़े लीडर्स हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी इस बैठक में होना बताया जा रहा है कि वो भी इसमें पहुंच सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े लीडर, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग के जो नेता हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं, ताकि किस तरह से पूरी तैयारी करते हुए कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके और बीजेपी को हराया जा सके, ये इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में महत्वपूर्ण चीज़ ये भी हो जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वर्तमान में वो बीजेपी में है,
उस क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में उनके तमाम जो मंत्री रहे थे, उनके तमाम जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे, उन्हें किस तरह से हराया जा सकेगा, उनको किस तरह की आइडियोलॉजी से बात करते थे, और खासतौर पर उन विधानसभाओं में कांग्रेस का कार्यकर्ता कौन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस अभी इस तैयारी में लगेगी, हम बैठक के माध्यम से पता चलेंगे कि इन क्षेत्रों में सिर्फ कांग्रेस का जो वोटर सेव होता है वो कांग्रेस का वोटर्स कौन है उसको हाईलाइटेड करेगी, उसको आगे निकाल के लाएगी और उसके बाद उस क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करेगी। तो बैठक काफ़ी मुख्य मानी जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर होने और ग्वालियर चंबल संभाग में हो जा रही है। तो वाकई में इसकी जो मुख्यता वो और ही ज़्यादा बढ़ जा रही है, क्योंकि 16 सीटों के चुनाव यहाँ पर होने। देखना ही होगा कि पहले बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया, बीजेपी ने अपनी बैठक करी और अब कांग्रेस भी लगातार उसी पैटर्न पे काम करती जा रही है, यानी कि तू डाल डाल तुम्हें पात पात। इस तरह की जो पूरी तैयारियां हैं वो कांग्रेस की देखने को मिल रही है ग्वालियर चंबल संभाग में। और शायद देखिए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा है कि किसी एक दल के लिए चुनाव जीतना काफ़ी आसान हो सकता है, तो ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तैयारियां काफ़ी तेजी चल रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के अंदर कहा जा सकता है कि एक ऊर्जा सा संचार इस बार देखने को मिल रहा है, जो पूर्व में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि कांग्रेस, अगर बीजेपी ने कोई बड़े कार्यक्रम करे हैं तो कांग्रेस शांत रही, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाया उसके बाद चुप बैठी। लेकिन इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है और लगातार अपने कार्यक्रमों को गति दे रही है। आपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखा कि लगातार 3 दिनों से आंदोलन भी करा, सदस्यता अभियान भी चलाया और अब बैठक भी करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है इसका काफ़ी फर्क पड़ सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति पर। देखना ये होगा कि उपचुनाव में इस तरह के जो काम हो रहे हैं, जो बैठकें हो रही हैं, जो लगातार चीज़ें तैयारी की जा रही है, इन तैयारियों का फल किसको मिलता है।